अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 9वां दिन है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जंग हर दिन के साथ भीषण विध्वंसक होती जा रही है। ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर अटैक कर रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका की ओर से जवाबी हमला हो रहा है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और पलटवार किया जा रहा है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और इजराइल के हमले और चेतावनी के बीच जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के 10 बड़े अपडेट कौन कौन से हैं। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली सेना ने जोरदार हमला बोला है, यह हम आपको बता रहे हैं। 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, तो दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ ईरान है, पजेश्कियान है। इजरायली सेना का यह दावा है कि इस हमले में ईरान का F-16 विमान तबाह हो गया है। यह ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। तीसरा बड़ा अपडेट, राजधानी तेहरान में भी आज बड़ा हमला हुआ और यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है 20 ईरानी लोगों की मारे जाने की खबर है। अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में कुल 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जे का विचार कर रहा है। स्पेशल फोर्सेस को अब ईरान भेजने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। तो उधर खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, बिल्डिंगों पर हमले किए जा रहे हैं। दुबई, कुवैत, बहरीन में ईरान ने जोरदार हमला किया। इस बीच जॉर्डन में ये खबर है कि 100 से ज्यादा हमलों का दावा जॉर्डन में किया गया है, जहां कहीं हमलों को इंटरसेप्ट किया गया और कहीं पर विस्फोट हुआ। युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि खुफिया जानकारी साझा ना करें, खुफिया जानकारी ईरान को ना दे, वरना अंजाम और बुरा हो सकता है। साथ ही मिसाइल अटैक को लेकर तुर्की ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है कि हमारे क्षेत्र में हमला ना हो, वरना यह युद्ध और भीषण विध्वंसक हो सकता है। तो ईरान के खिलाफ जंग के बीच इजरायली सेना ने बड़ा बयान दिया। यह बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने कहा कि वो खामनेई के किसी भी संभावित उत्तराधिकारी का पीछा करना जारी रखेंगे। बनाइए किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं आप, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल का हाथ हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो खामनेई का उत्तराधिकारी बनने या फिर किसी नए नेता की नियुक्ति में शामिल होगा। इजराइल ने यह भी कहा कि जो लोग इस बैठक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी हम निशाना बनाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। खामनेई का खात्मा किया, लेकिन खामनेई का जो उत्तराधिकारी बनेगा उसका भी खात्मा करेंगे और जो उत्तराधिकारी बनाएगा उसका भी खात्मा करेंगे, जो बैठक में शामिल होगा उसका भी खात्मा करेंगे। यह इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। तो इजराइल ने क्या किया ये तो आपको बता दिया। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। युद्ध के 9वें दिन ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान की सेना अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। IRGC ने कहा है कि मौजूदा सैन्य क्षमता के साथ ईरान लंबे समय तक बड़े पैमाने पर युद्ध जारी रख सकता है। IRGC के मुताबिक अब तक क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इस बयान ने पूरे इलाके में युद्ध बढ़ने की आशंका को और तेज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि उम्मीद है कि 4 हफ्ते तक ये युद्ध हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम तो 6 महीने के लिए तैयार हैं। आशुतोष मिश्रा दुबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई रिपोर्ट दिखा चुके हैं। आशुतोष, अमेरिकी राष्ट्रपति तो कह रहे थे कि 4 हफ्ते तक हो सकता है युद्ध खिंचे, हम तैयार हैं, लेकिन IRGC ने कह दिया कि हम तो 6 महीने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ एक बात फिर वही कहना चाहूंगा हिमांशु, हर बार एक ही चीज याद आती है कि अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो इतना ताकतवर देश है स्ट्रैटेजी में, आर्म्स फोर्स में, मिसाइल में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे ये नहीं पता कि युद्ध खत्म कैसे करते हैं। वो शुरू कर देगा, क्या वो वियतनाम का युद्ध खत्म कर पाया, क्या वो इराक का खत्म कर पाया, क्या वो अफगानिस्तान में युद्ध के हालात को कर पाया कि उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ पर भी उसने शुरू कर दिया और लगातार वो कह रहे हैं कि अनटिल अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या उसे पता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव था कि 4 मरीन खत्म कर दिया आपने, नेवी खत्म कर दी, उसके बाद परमाणु संयंत्र। तो आप कह रहे हैं
कि परमाणु तो पहले ही हमने मार दिया था B-2 बॉम्बर के साथ, तो अब आप वहाँ क्या लेने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम टीम भेज करके उनके पास जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम है उसको सीज करेंगे। पहले अमेरिका अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि उसे जरूरी क्या, उसे करना क्या है, लेकिन उसे ये क्या अंदाजा नहीं था कि उस लक्ष्य के दौरान जब 12 दिनों का युद्ध हुआ तब खाड़ी के देश निशाने पर आ गए और अब उसके हर हमले का पलटवार हो रहा है। ये जरूर बात है कि उसके हमले से ईरान को ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रपोर्शनेट तरीके से देखें तो अगर ये 20 और 80% का भी है नुकसान हो जाता है कि 80% नुकसान ईरान झेल रहा है, लेकिन 20% उसका असर जो खाड़ी के देशों को हो रहा है, वो जो कि अमेरिका के अलाइड देश, और अब उन पर दबाव ज्यादा बढ़ रहा है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद भी उन पर दबाव बढ़ रहा है। तो इस प्रपोर्शनेट को लेकर के ये तो अपने आप वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अब वो कह रहे हैं 4 हफ्ते, ईरान ने तो अपनी ताकत दिखा दी, आप उसके जखीरे को नहीं खत्म कर पाए, उसके आर्सेनल को नहीं खत्म पाए, वो सस्ती सस्ती ड्रोन मिसाइल, अब तो ऑप्टिक्स साइऑप्स वॉर में वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं कि वो जमीन पर जो है ड्रॉ कर दे रहे हैं टैंक्स और फाइटर जेट, और वहां पर जो है उनकी बिलियन मिलियन डॉलर की मिसाइलें मारी जा रही है। तो इन तस्वीरों के साथ दरअसल सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप और उनकी पूरी सरकार को ये आकलन नहीं था कि वो किस देश पर हमला कर रहे और हमले के लिए उनकी तैयारियां कम पड़ गई, क्योंकि 4 हफ्ते मामला रुकता तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। आप सीधे इजराइल और हमास को देखिए, लगभग 1-1.5 साल लंबी लंबाई चली है। हिजबुल्ला की क्या लड़ाई खत्म हो गई? सीज फायर हुआ था, लड़ाई नहीं खत्म हुई। हाँ। फिर देखिए हिजबुल्ला पलटवार कर रहा है। और बिल्कुल ये यहां पर दिख रहा है कि ईरान की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर लंबा खींचना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनानी होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आशुतोष।